अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मसला होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हेयर लॉस क्यों होता है। हम हम ऐसी कौन सी चीज़ें करें जिसकी वजह से आपके सर के ऊपर से हेयर लॉस ना हो, आपके बाल ना गिरें, आपके बाल पतले ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेयर लॉस होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनमें से चंद एक जो अहम वजूहात हैं वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहला ये है कि आपको जेनेटिकली हेयर लॉस है। अगर आपके वालिदैन को हेयर लॉस है तो उसमें आपको भी हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आपके वालिदैन को हेयर लॉस नहीं है तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे। इसमें सेकंड ये है कि अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके हेयर लॉस ज़्यादा होंगे। ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी है या जिनको मेनोपॉज हो चुके हैं या जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो उनके हेयर फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उनके हेयर काफ़ी पतले हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको हेयर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि परेशानी की वजह से आपके सर में कमज़ोरी आती है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी है या विटामिन बी की कमी है तो इन विटामिन्स और आयरन्स और प्रोटीन की कमी की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो सकते हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे बायो में यूट्यूब का चैनल लिंक है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बालों से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं जिनको आज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बालों की कटिंग करवाएंगे तो आपके बाल अच्छे और घने आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। सेकंड मिथ ये है कि अगर आप कोई अच्छा तेल इस्तेमाल करेंगे तो और एक रात के अंदर ही आपके बहुत ज़्यादा बाल आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल ज़रूरी होता है, लेकिन एक रात के अंदर या एक हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट नहीं आते। इसलिए है कि अगर आप शैम्पू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एलर्जी के शैम्पू हैं जिनकी वजह से आपको हेयर लॉस होगा, उसके अलावा नॉर्मल शैम्पू से आपको कभी भी हेयर लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हेयर लॉस सिर्फ मर्दों को होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हेयर लॉस ख़वातीन को भी होता है, लेडीज़ को भी होता है, लेकिन उनका हेयर लॉस मर्दों की निस्बत दूसरी तरह का होता है। उनके बाल पतले हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, उनके बाल कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये औरतों का हेयर लॉस है। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपना हेयर लॉस रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि विटामिन डी, विटामिन बी, प्रोटीन और आयरन की कमी की वजह से हेयर लॉस होता है। तो आप ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपको आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी और प्रोटीन वगैरह आपको मिले, जिससे आपका हेयर लॉस कम हो। सेकंड अब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बालों पे कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, कलर्स वगैरह ना लगाएं जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपको हेयर लॉस ना हो। आप अपने सर की मसाज कर सकते हैं किसी अच्छे ऑयल के ज़रिए, जैसे रोज़मेरी ऑयल हो गया। आप किसी भी अच्छे ऑयल से अपने सर की मसाज कर सकते हैं। अगर आपने अपने सर पे शैम्पू यूज़ करना है तो सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस नहीं होगा। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपके सर में हेयर लॉस हो रहा है तो आप मेडिकेशन इस्तेमाल करें, जिसमें मिनॉक्सिडिल हो गया, पीआरपी होगी, पॉलीरिच प्रोटीन थेरेपी होगी। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर लॉस ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा सकूं।